सो एलआईसी का बिजनेस कॉम्पिटिशन्स इतने आ रहे हैं। सेंट्रल ऑफिस का कंपटीशन, जोनल लेवल का कंपटीशन, जोनल लेवल पे, एवरी डिवीजन लेवल पे। लेकिन क्या है सर, मार्केट में ना बिजनेस का बहुत मारामारी हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। तकलीफ है मार्केट में बहुत ज्यादा। एवरीवन, मेरा रिसर्च है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। सर काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन लोग है ना मजा नहीं दे, काम में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। पॉलिसी सेल करना चाह रहे हैं लेकिन क्या है, लोग है ना मानते नहीं है ज्यादा। किसको किसको प्रॉब्लम है, सच में बताना। सर तकलीफ है, बारिश तो रहेगी रहेगी। बारिश तो क्या, बारिश अपना काम करेगी। बारिश ने काम नहीं किया तो कैसे चलेगा अपने को। आज मेरे साथ जो मीटिंग में बैठे हैं, किसको किसको तकलीफ है। सर पॉलिसी नहीं मिल रहा है। सर बहुत तकलीफ। कर रहा हूँ काम लेकिन काम ही नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं प्रैक्टिकली लिख के दूंगा आज कि 20 डेज में आपका हर एक जो बंदा मेरे साथ बैठेगा उसका 50 से 100 पॉलिसी बना के दूंगा। रास्ते की कमी कहाँ है, 140 करोड़ की आबादी है चंद्रकांत जी। कहाँ प्रोस्पेक्ट की कमी है? आज प्रोस्पेक्ट की कमी निकाल देता हूं आपकी। लेकिन चाहिए तो चाहिए, इतना बता देंगे। मुझे चाहिए। सिंपल मेरा वर्ड क्या है, चाहिए तो चाहिए। अगर करना है, इफ यू वांट 100 पॉलिसीज, 50 पॉलिसी, तकलीफ है। सर तकलीफ मार्केट में नहीं है सर, मेरा तकलीफ प्रॉब्लम क्या है, मैं ही मार्केट में नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने पिछले 20-25 दिन में एक प्रोजेक्ट तैयार किया और उस प्रोजेक्ट पे मैंने काम कम से कम 15-20-25 जो मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं एलआईसी में, एमडीआरटी एजेंट्स हैं। डिफरेंट वेज में, कोई जयपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, कोई भुवनेश्वर में है, चेन्नई है, हैदराबाद है। तो मैंने उनसे डिस्कस किया ये प्रोजेक्ट। मेरा एक स्पेशल एमडीआरटी प्रोजेक्ट्स पे मैं बात करता हूँ कभी कभी। कुछ रिजल्ट लाना रहता है तो मैं डिफरेंट वे में काम करता हूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसी कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, जो कंसेप्ट चैलेंज के साथ दूंगा। वो आपको 20 डेज में 50 से प्लस पॉलिसी और 100 अगर करोगे शिद्दत से तो 100 प्लस पॉलिसीज करा के देंगे। चैलेंज है मेरा, इतना पावरफुल है। सिंपली आज आपको वो टेक्निक देने जा रहा हूँ जिसका मैंने 20 दिन में मैंने ये रिजल्ट निकाला है। 15 से 20 दिन में जितना मैंने दिया, जितना बातचीत की, जितना मैंने उनको डिस्कशन किया, उन्होंने उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे काम किया, वो प्रोजेक्ट का रिजल्ट 100% आया। आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट एवरीवन? यस। ये प्रोजेक्ट है, मैं प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा। मैं बात करूंगा और आप अगर समझ नहीं लेंगे तो मजा नहीं आएगा आपको। अगर सच में करना है, क्योंकि देखिए हर कोई बोलता है पूरे साल भर में 100 पॉलिसी कर लिया तो भी अच्छा रहेगा। मैं बोलता हूँ 100 पॉलिसी साल भर में, यार महीने भर में होनी चाहिए। बिकॉज वी आर एलआईसी एजेंट, नॉट ए सिंपल मैन। अपने पास इतना मटेरियल है, इतना लोग है ना अपने पास, सोच नहीं सकते हो। और सबसे पावरफुल काम पे हो आप। सिंपल वाला काम नहीं है आपके पास, पूरे दुनिया की बोझ लेके चल रहे हो आप, इतना ध्यान में रखना। इफ यू इंटरेस्टेड, सो वी गो हेड। वैसे तो गो हेड होने वाला हो, टेंशन मत लीजिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए ना। सो शिद्दत से करना है। मैं जो जो पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा उसको लिख के लेना जरूरी है। बिकॉज ऑफ इसका, सिंपली बता देता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट मैंने ये है प्रैक्टिकल है और आपको चैलेंज के साथ रिजल्ट देने की बात कर रहा हूं मैं। सो बी प्रेजेंट, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो मैं कोशिश है कि आपका जो समय देने वाले हो आप मुझे, उसका मैं प्रैक्टिकली रिजल्ट दे दूं आपको। सो वी स्टार्ट अवर प्रोग्राम फॉर टुडे स्पेशलाइजेशन अवर। आरंभ, वे टू आरंभ। 90 डेज में एफडीआरटी कैसे हो सकता है, ये प्रोजेक्ट आपको करा देगा 90 डेज में। मेरा एक पार्टिसिपेट है, जिस बंदे का मुझे फोन आया सामने से, सर मेरा 2.25 लाख रुपए का कमीशन पेंडिंग है मेरे एमडीआरटी के लिए, सर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उसको टेस्टिंग करवाई। एक काम कर, मैं एक प्रोजेक्ट देता हूँ उस पर मुझे ना कम से कम 50-100 लोगों से बातचीत करने के बाद रिजल्ट बता। तो उसने किया दूसरे दिन। तो उसका फोन आया, सर 50,000 का कमीशन निकल गया। बोले 2.25 लाख कम पड़ रहा था, 1,75,000 हुआ था उसका। 50,000 का बोला कमीशन निकल गया सर, 1.25 लाख रुपए का कमीशन पेंडिंग है। बोला 15 अगस्त तक तेरा एमडीआरटी डिक्लेयर कर देता हूँ, टेंशन मत लेना। तो ये प्रैक्टिकल है। तो आरंभ आपके एमडीआरटी का 90 डेज का चैलेंज है, मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आपका अगर कंप्लीट करना है एमडीआरटी तो ये प्रोजेक्ट इतना तगड़ा है और रिजल्ट 100% देगा, ये मेरा चैलेंज है।
इफ एन एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड फोर्स, लाइफ इज एंड. if broken by inside force, life begun. Great things always begin from your inside. अगर अंडे को बाहर से फोड़ा जाए तो वो खराब हो जाता है, अंडे का लाइफ जो निकलता है वो लाइफ बंद, मतलब एंड हो जाता है. लेकिन वो अंदर से अगर निकल जाए तो जान आती है उसमें. तो डिसाइड करना है आपके अंदर कैसे जान लानी है, बाहर से या अंदर से. बिकॉज देखिए, बहुत सारे ट्रेनर को आपने सुना है, बहुत सारे ट्रेनर को आपने एप्लीकेबल किया है, बहुत सारे ट्रेनर के साथ आपने काम किया है, बहुत सुना है. लेकिन मैं थोड़ा अलग बंदा हूँ, मैं काम प्रैक्टिकल की बात करता हूँ और करने की बात करता हूँ. तो आपको डिसाइड करना है यार, 90 डेज में एमडीआईटी करना है तो करना है एनी कंडीशन में. ऐसा कोई बड़ा पत्थर नहीं उठा के चलना है यार, ये तो सर ने बोल दिया बहुत तकलीफ वाला काम है, कैसे करेंगे. उसका टेंशन आपको लेना नहीं है. मैं ये जो प्रोजेक्ट आपके साथ रखने जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली आपका रिजल्ट देने वाला चीज है. करना कैसे है, कैसे होगा, कितना आएगा, कितना हो सकता है, एवरी पॉइंट आई डिस्कस. नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा. इसके लिए तो बी प्रेजेंट मैंने नोट डाउन करने के लिए कहा ना. रिकॉर्डिंग मेरे पास है. यूट्यूब यूट्यूब कुछ नहीं, मेरा कुछ भी चैनल एक्टिव नहीं है. मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल ही डिस्कस करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं. आप बोलेंगे मेरे पास ये यही तो समय है, मेरे पास कम से कम 1 घंटा आपको देना है, तभी आपका लाइफ चेंज होगा. ये चैलेंज है अपना. इट इज पॉसिबल. एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको 20 दिन में 50 पॉलिसी 100 पॉलिसी करा के दे सकता है, इट इज पॉसिबल. यस, इट इज पॉसिबल. मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ. ये प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप काम करोगे तो 4 चीज जरूरी है. आप बोलेंगे मैं व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करूंगा, मजा नहीं आएगा. आप बोलेंगे मैं सर फेसबुक पे डाल देता हूँ, लोगों से मिलना नहीं है, मजा नहीं आएगा. क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको लोगों से मिलना पड़ेगा. और रोज का 20 दिन का टारगेट है, 25 दिन का, जितना भी मैं टारगेट टाइमिंग बताऊंगा आपको लोगों से मिलना पड़ेगा. मैं आपको उसका एक प्रोसेस बताऊंगा. आप बोलेंगे सर मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, आपको बात करनी पड़ेगी. आपको टेलीफोन पे डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी आपको ये रिजल्ट देगा. आप बोले नहीं सर मैं यूट्यूब पे मेरी वीडियो बना के डाल देता हूँ, ये फेसबुक पे डाल देता हूँ, 5,000 लोग मेरे फेसबुक अकाउंट में है, आपके पास ईमेल आईडी का डेटा है, आपके पास बहुत सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है, बहुत सारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में. ये रिजल्ट नहीं देगा, मैं क्लियर बता देता हूँ. आपको लोगों से मिलके समझाना पड़ेगा. डेली डू द अपॉइंटमेंट. ये 20 डेज का टारगेट है, 25-20 डेज. जितना आप शिद्दत से लोगे उसके ऊपर. और जिसका भी करोगे उससे कंपलसरी एक रेफरेंस लेना है. मतलब ये 4 पॉइंट जो है ये प्रोजेक्ट के लिए सबसे चीज जरूरी है. मतलब कि मैंने जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट कंपलसरी आपको काम करना है. आपने बोला सर मैं जॉब करता हूँ, मेरा ड्यूटी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहता है, मैं काम कैसे कर सकता हूँ. उसके लिए अलग ऑप्शन दूंगा. आप बोलेंगे सर मैं पूरा दिन तो वैसे भी काम आता ही नहीं मुझे, मैं क्या करना पड़ेगा, तो वो भी ऑप्शन मैं बताऊंगा. आप बोलेंगे सर लोगों से मिलते हैं लेकिन लोग रिप्लाई नहीं देते, रिजेक्ट कर देते हैं, वो भी मैं ऑप्शन दूंगा. मतलब आपका सारा सिस्टम मैं कंप्लीट करके दे रहा हूँ. मैडम मेरा सेशन चालू है, मैं बाद में बात करता हूँ. आपको तकलीफ क्या क्या आएगी वो भी मैं बताऊंगा, और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा. बी रेडी. चले. किसको करना है 50 पॉलिसी 100 पॉलिसी. देखिए मैं सिंपल एक ज्यादा नहीं समझ लूंगा आपका, लेकिन दूंगा तो ऐसा टारगेट लूंगा कि खतरनाक आपका कंप्लीट करा के दूंगा. यस, मनीष सावंत इज रेडी. बाकी रणधीर जी रेडी, अनिल यादव जी रेडी. ओके, पीएन राव जी रेडी. ओके, ललित जी रेडी. प्रवीण कुमार जी यस परफेक्ट. मानस मोहंती जी, प्रवीण कुमार. ओके. यस. बस इतना ही. 115 पीपल्स आउट ऑफ 115 पीपल्स आर ओनली फॉर दिस पीपल रेडी. बाकी कोई नहीं है. सर क्या है ना, करने का कोशिश करेंगे. सिंपल बता देता हूँ, करने का कोशिश अगर मन में लिया है ना तो मत करना. सर ऐसा क्या बोल रहे हैं आप, मत करना. मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं क्लियर बता देता हूँ मन में. मैडम बोला.
नेटवर्क का थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा बिकॉज ऑफ यह बारिश चालू है, तो बॉम्बे में बहुत तेज बारिश है। और मैं बॉम्बे से 1.5 घंटा डिस्टेंस पे हूँ, तो यहाँ पे बहुत हेवी रेन है। पहाड़ी इलाका है मेरे यहाँ पे, बैक साइड पे। तो बहुत ज्यादा रेन है, तो नेटवर्क का थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा। सो सिंपल वर्क है, करना है मुझे। डिसाइड कर लिया। सर कैसे करें, समझाओ। काम करने के लिए तैयार है। आपके पास ये 7 चीजें तैयार है, आपके पास रहेगी। इसके ऊपर काम करना है। ठीक है। आपके पास लिस्ट तैयार रहेगी, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, उनसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा, क्लोज करना है और रेफरेंस लेना है। ये सेकेंडरी पार्ट हो गया आपका। ये आपको सबको चीज पता है। ऑलरेडी मैंने बहुत बार ये मीटिंग में लिया हुआ है। तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं डिस्कशन करूंगा अभी, जब भी आप किसी से मिलोगे, जब भी आप समझाओगे, तो उसके पहले आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आंसर करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल करना है, तो उसका पूरा अप एंड बट्स चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो आज बंदा जुड़ा है, मैं उसकी कम से कम 50 पॉलिसी तो मिनिमम करूँ। ये मेरा टारगेट है, 20 दिन का टारगेट है। और एवरी डिविजन का एक कंपटीशन निकला है। सेंट्रल ऑफिस का 100 पॉलिसीज और 25 लाख रुपीज का अगर प्रीमियम करते, तो अब्रॉड का ट्रिप है। और अब्रॉड का अगर ट्रिप निकाला जाए, तो 1 लाख रुपए का खर्चा है मिनिमम। तो अपने को अगर फ्री में करना है, तो 100 पॉलिसी यहाँ पे बैठ के आराम से मैं करने का, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ओनली फॉर 25 लाख रुपीज का प्रीमियम। वो भी सिंगल में निकल जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। 100 पॉलिसी होना चाहिए, और 25 लाख का। उसके बाद सेंट्रल, हर जोनल का कंपटीशन चल रहा है, हर जोनल का, क्योंकि सेंट्रल ऑफिस से हर जोनल लेवल पे एक कंपटीशन दिया हुआ है। जैसे वेस्टर्न जोन का एक कंपटीशन चल रहा है, 31 जुलाई तक आपको गोवा ट्रिप है और महाबलेश्वर ट्रिप है वेस्टर्न जोन में। तो हर जगह का कंपटीशन मैंने स्टडी करने के बाद ये प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। तो इंश्योरेंस सीलिंग में 5 पंचम है, जो आपको कस्टमर को समझाते समय ये कॉन्सेप्ट जब समझाओगे, तो ये आपको जरूरी होगा। मैंने प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशन दिया है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। मैं एजेंट नहीं हूँ, फिर भी मैंने प्रैक्टिकली इसका टेस्टिंग कर लिया है। मैं ऐसे ही कल ट्रेन में चल रहा था, मेरा स्टेशन था सीएसटी में। तो दैट टाइम में आते आते मैं ऐसे ही, एक बंदा बाजू में बैठा, और मेरे मोबाइल में ऐसे ही काम करने का चालू रहता है। तो वो पूछा, ये क्या कर रहे हो आप? बोला, सर ये मस्त स्कीम आया एलआईसी में, और ये आपके लिए अच्छा है। बोला, अच्छा है, लेकिन यार जरूरत क्या है? तो वो कंटेंट जो आता है ना, लोगों का जो रिएक्शन या जो ऑब्जेक्शन आता है, उसको कैसे आंसर करना है, उसके लिए 5 पंचम मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ। तो ये 5 पंचम क्या है? पहला पंचम है, इंश्योरेंस का जरूरत क्या है। लोग बोलेंगे यार जरूरत नहीं है मुझे। आप बोलेंगे नहीं यार, सर ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, काम नहीं है। यू आर प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर। रास्ते पे बैठ के माल बेचने वाले इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हो। आप ऑफिस में बैठ के बेचने वाले हो। कोई भी आया, उसको बेचने का काम करना, ये अपना ड्यूटी नहीं है। अपना ड्यूटी है समझाना। यू आर अ प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर। आपको लगता है कि एलआईसी हर एक किसी के लिए बेचना है? अपना काम है बेचना, प्रेजेंटेशन देना, बेचना नहीं। अपना काम है समझाना। लेना नहीं लेना उसका नसीब है, अपने नसीब में नहीं है। वाई नीड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का जरूरत क्यों है? उसने अगर बोल दिया, आपने बोला सर ये इसमें इंश्योरेंस भी मिलेगा, बोला नहीं मेरे को इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है, आप क्या जवाब देंगे? तकलीफ होगी। बोले सर ले लीजिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए चाहिए। बस सर इंश्योरेंस का जरूरत इसके लिए है, आप जो अर्निंग कर रहे हो उसको रिप्लेसमेंट करना है, इसके लिए जरूरत है। बाकी आपकी इच्छा, लेना नहीं लेना। बोले गए, ऐसे भी मेरे घर में प्रॉपर्टी बहुत पड़ा हुआ है, मैंने बहुत प्रॉपर्टी लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने ये मेरा 2-3 एसेट्स मैंने परचेस किया हुआ है, मेरा ये से खेती बाड़ी है, सब मेरे घर वालों को जरूरत नहीं है। सर आपके पास 500 करोड़ का भी एसेट क्यों ना हो, तो वो 500 करोड़ का इंश्योरेंस होना जरूरी है। उसको बिजनेस इंश्योरेंस कहते हैं। बाकी आपकी इच्छा सर। फोर्स नहीं है, मेरा स्टेटमेंट में देखना, फोर्स नहीं है। इंश्योरेंस क्यों लेना है? आपके बिहाफ में आपका जो इनकम है उसका रिप्लेसमेंट, दैट सिंपल। क्योंकि ये क्वेरी आपको आएगी। क्लियर बता दो, ये क्वेरी आपको आएगी। किसको मिलना है हु टू मीट इंश्योरेंस? किसको मिलेगा? सबके लिए ये स्कीम नहीं है। अपनी एलआईसी जीरो से लेके पूरे 80 साल के बंदे तक भी इंश्योरेंस करती है। लेकिन जो प्रोजेक्ट आएगा, वो प्रोजेक्ट 18 साल से लेके 45 तक ही दे सकते हो, उसके ऊपर नहीं। किसको मिलेगा? जो 18 साल जिसकी उम्र है उसको मिलेगा, वहां से लेके 45। आप बोलेगे सर मेरा दोस्त है, मेरा उसको 47 एज है, मैं उसको देना चाहता हूँ। रिस्क आपका रहेगा, मेरा नहीं। रिस्क आपका रहेगा। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया है 18 साल से लेके 45।
आप बोलेंगे सर 50 वाले को तो LIC पॉलिसी देता है, फिर आप क्यों मना कर रहे हो? उस क्योंकि अबव 45 आपने एक देखा रहेगा, IRD ने एक नॉर्म्स लाया है कि एवरी पर्सन, जो भी एवरी पर्सन जो है LIC में, उस मतलब LIC का नहीं, पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 45 एंड अबव मेडिकल कंपलसरी किया है एवरी इंश्योरेंस कंपनी को। क्यों किया है? क्योंकि IRD का सर्वे के हिसाब से जो भी बंदा पॉलिसी लेना चाहता है वो तंदुरुस्त होना चाहिए 45 के अंदर। क्योंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये जो तीन चीजें हैं, आदमी को कभी भी हो सकता है, और 45 के बाद अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए 45 के ऊपर मेडिकल कंपलसरी किया है। हाउ मच नीड इंश्योरेंस, ये जो प्रोजेक्ट है ये परफेक्टली उसके लिए काम करेगा। ये बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे मैं प्रोजेक्ट तैयार किया। आप बोलेंगे सर आप 1 लाख का प्रीमियम का बोलोगे तो मेरे पास उतना कस्टमर नहीं है। आप कहेंगे सर 2 लाख प्रीमियम वाला कस्टमर मेरे पास का है। आपके बजट में आपके पास जितना भी कस्टमर है उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है। आपका कस्टमर महीने का 2,000 देगा तो भी चलेगा, महीने का 5,000 देगा तो भी चलेगा, और महीने का 10,000 दिया तो भी चलेगा। इस लेवल का है। तो चौथा है, आपको कब लेने का है। जिसको भी प्रेजेंटेशन दोगे, जिसको भी प्रेजेंटेशन दोगे, वेन यू परचेस, वो बोलेगा मैं 1 महीने के बाद करता हूँ। आपको एक जानकारी बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, शायद आप सबको पता रहे। बहती गंगा में हाथ धो लो, एक कहावत है। बहती गंगा में हाथ धो लो, कहावत है। ये सच में है, सच में है। बहती गंगा में हाथ धो लो, इसको मीनिंग क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धो लो, मीनिंग ये होता है कोई भी चीज मार्केट में जब चलती है, लहर उठती है, लहर, तो उस लहर के साथ दौड़ना जरूरी रहता है। आपने ट्राई किया रहेगा, नोटिस किया रहेगा, पिछले 3 साल का एक नोटिस देख लो LIC में। जब भी LIC ने जीवन अक्षय या जीवन शांति को क्लोज करने का लहर लहर उठाई थी, जो भी प्लान LIC क्लोज करनी रहती है वो लहर उठती है, लहर। आपको लहर को क्लियर तैयार करना है। आप मेरी वर्डिंग अगर समझ रहे हो तो इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे हाँ बोल दीजिए कि सर आपका थोड़ा वर्डिंग में इशू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी मार्केट में आप बात करोगे या जो भी चीज करोगे, ये लहर उठाने के हिसाब से, मतलब जब समंदर में लहर उठती है तो ये वो माहौल को तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एरिया में काम कर रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं जयपुर में, जयपुर में आप काम कर रहे हो। जयपुर में अगर आपने ये स्कीम लॉन्च कर दी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये स्कीम लॉन्च करने के बाद आप उस कस्टमर को बोलेंगे, मतलब जिससे भी मिलेंगे, सर ये चीज आई है, ये लिमिटेड पीरियड के लिए, ये चीज आई है लिमिटेड पीरियड के लिए। जिस जो भी कस्टमर नया दूसरे किसी एजेंट के पास जब जाएगा, जब भी वो जाएगा कस्टमर के पास, वो बातचीत उसको समझ में नहीं आएगी। मतलब जो कंसेप्ट आप समझाओगे वो किसी कोई भी एजेंट नहीं खोल सकता उस चीज को आपके अलावा, क्योंकि आपको वो चीज है। कब परचेस करना है? जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए बोलो सर ये जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बाद में मिलेगा इसका गारंटी नहीं। क्योंकि मैं मूवीज मूवीज जो सिस्टम है, मूवीज सिस्टम, इसको मूवी सिस्टम हम लोग कहते हैं, हमारी ट्रेनिंग भाषा में मूवी सिस्टम कहते हैं। एक लहर उठानी है। क्योंकि आप देखिए जब भी मनी प्लस था दैट टाइम, या 2013 की बात है, LIC के सारे पॉलिसीज को विड्रॉल कर रहे थे, और उसको उसकी जगह पे नए प्लान हम लोग लॉन्च कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? जो माहौल उठा था उस टाइम पे, बहुत सारे एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द MDRTs, क्योंकि GST का इश्यूज का, GST लगेगा, GST लगेगा, ऐसा करके। जब भी जीवन अक्षय जीवन शांति ने LIC को क्लोज किया, माहौल उठा। ये जो कॉन्सेप्ट है, आप अपने एरिया में अगर आप काम करोगे तो ऐसा माहौल क्रिएट करना आपको, जहाँ पे आपको बिजनेस ही बिजनेस मिले। ये आपके हाथ में, मैं कितना भी सिखाऊंगा वो नहीं होगा, आपके हाथ में उसको क्रिएट करना। तीसरा, ये किससे लेगा? जिसने आपको प्रेजेंटेशन दिया, हाउ टू परचेज द प्रोसेस, जो आप परचेज करने का प्रोसेस है वो आपके पास से लेना चाहिए। ये किस चीज में काम करेगा? ये चीज करेगी मेडिकल इंडस्ट्री लाइन में काम करेगी। जो प्रोजेक्ट है मेडिकल लाइन में काम करेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके पास मनी सिस्टम है, पैसा बहुत है।
इनके पास जितने भी मेडिकल स्टोर है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जितने भी मेडिकल लाइन में रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत खतरनाक है और बहुत पावरफुल है, क्योंकि इनको पैसे का जो चीज है वो इमीडिएटली चाहिए। दूसरा, ये प्रोजेक्ट को आपको करने के लिए आप डेटाबेस परचेस कर सकते हो india database.com से। india database.com से, यहाँ से आप डेटाबेस परचेस करते हो। सेकंड वाला पॉइंट, मतलब यहाँ पे आप जाके डेटाबेस जितना चाहिए उतना डेटाबेस आप अपने लिए परचेस कर सकते हो। सो ये डेटाबेस आप परचेस कर सकते हैं। ऑडियो, मेरा वॉइस रिकॉर्ड परफेक्ट है, मेरे पास सेकंड वर्जन चालू है इसके लिए। दूसरा, आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को आपको इंडिविजुअली भेजना है। ये जो प्रोजेक्ट है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी एक ग्रुप रख रहा हूँ, दैट्स लाइक फॉर 12th एंड 13th लाभ प्लस उमंग एंड लक्ष्य स्पेशलाइजेशन ग्रुप, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसको मैं क्लिक करूंगा। आप जितने भी मेंबर इस ग्रुप में है, आप सब ग्रुप मेंबर्स को नहीं पहचानते हैं आपके मोबाइल में, LIC छोड़ के। ये जितने भी ग्रुप्स आपके पास है, इन सारे मेंबर्स को आप पहचानते नहीं आपके मोबाइल में। आपको क्या करना है, इनको इंडिविजुअली मैसेज भेजना है ये प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि रिजल्ट अगर लाना है तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप काम करोगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, उतना आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जितना, क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपका काम करेगा। आपको लगेगा कि नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया पूरे ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं डालना है। क्योंकि ग्रुप में अगर मैसेज डालोगे तो मालूम है आपको, एक एक सिस्टम है, प्याज की गोनी में अगर प्याज एक सड़ जाए तो पूरी गोनी को खराब कर देता है। वैसे ही इसमें ग्रुप में किसी ने एक बार निगेटिव डाल दिया तो पूरे के 100 200 300 लोगों के माइंड में निगेटिव मैसेज जाएगा। इसके लिए इसमें नहीं डालना है। आगे का पॉइंट ये है कि ये जो है, ये चीजें काम करेगी उस लेवल पे। दूसरी चीज, ये जितना कॉलिंग आप करोगे उसमें ये बात करेगी। अभी कंसेप्ट है 13 टाइम्स मनी बैक प्लान कंसेप्ट। मैं तरीका बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन का। मैं तरीका बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन का। मैं शुरुआत करने से पहले मैं इसकी कुछ खूबियां बता देता हूँ। जितने भी कस्टमर से आप मुलाकात करोगे, वो कस्टमर ये प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट नंबर, जिस कस्टमर से आप मुलाकात करोगे, आप उसके साथ डायरेक्टली डील करेंगे। जब भी आप बोलोगे कि सर ये चीज करनी है, सो वो करे या ना करे, एक ही बार मुलाकात करनी है, दूसरी बार नहीं। अगर उसने बोला जेन्युइन लगा आपको, दूसरी बार मिलना है, यू कैन विजिट इट। क्योंकि एक बंदे के पास 10 10 बार अगर जाओगे तो पूरा 20 दिन में आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन किसी भी प्रिंट आउट में निकाल के नहीं देना है। मैं प्लान एक्सप्लेन करूंगा, मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा, सारा चीज। क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले उसके ऑथेंटिकेशन को समझ लो। अगर आपको 100% रिजल्ट पे काम करना है तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और गारंटी अगर मैं दे रहा आपको कि नहीं, ये रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको सोचना नहीं है। ये 13 टाइम्स मनी बैक वाला प्रोजेक्ट है। अभी तक 25 एजेंट्स के रिप्लाई आ चुके हैं। सर, आई वॉज सोल्ड फॉर 5 पीपल्स, आई सोल्ड फॉर 10 पीपल्स, आई सोल्ड फॉर 15 पीपल्स। इसके लिए उनका रिजल्ट मुझे डायरेक्टली आता है, मुझे डायरेक्टली मैसेज करते हैं, सर मुझे मजा आ गया ये कंसेप्ट में, सर मैंने ये बहुत मजा आ रहा है आपका ये कंसेप्ट, क्योंकि 20 दिन में मैंने इसका रिजल्ट निकाला। और मैं ये चाहता हूँ कि 31 अगस्त तक इसका रिजल्ट हम लोग ले लें, सब लोग, एवरीवन। सो आर यू रेडी? यस, एवरीवन। यस। नेट का इशू है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि वो बारिश चालू है तेज। वॉइस का अगर डिस्टरबेंस है तो कोई, मेरी तरफ से कुछ क्लियरेंस है, आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहेगा। सो गो अहेड। ओके। अभी आपको मैं प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊं, क्योंकि आप जब भी जाएंगे ना कस्टमर के पास, तो प्रिंट आउट लेके नहीं जाना, मैंने पहले कहा। प्रिंट आउट लेके नहीं जाना है, समझा नहीं पाओगे। मैं क्लियर समझाने के तरीके भी सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है,
100 पेजेस का नोटबुक आता है, 100 पेजेस का नोटबुक आता है, या 200 पेजेस का रहेगा। ये मेरा बड़ा वाला, ये मेरा डीआर रजिस्टर स्पेशल मैंने तैयार किया है इसको। तो ये ऐसा रजिस्टर ले लो। ठीक है, मैं तरीका दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल तरीका दे रहा हूँ। और कल आप काम शुरू करेंगे ना, 2-3 दिन के बाद आप खुद होके फोन करेंगे, सर यार खतरनाक रिजल्ट आ रहा है उसका। इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। ओके, ऐसा लेना है। ये आपका अगस्त महीने का पूरा रिकॉर्ड चैप्टर है। जिस भी कस्टमर को आप फोन करेंगे, फोन रिकॉर्डिंग नहीं है इसमें, मैंने प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग सिस्टम बना रहा हूं। यहां से जैसे आप शुरुआत करेंगे, ये नोटबुक है, यहां से जिस भी कस्टमर का शुरुआत करेंगे, ऊपर डेट डाल दीजिए, उसका नाम लिखिए, और उसके साथ आप नाम लिखने के बाद उसका एज और डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और जो प्रेजेंटेशन आप प्रिंट बनाएंगे ना, तो यहाँ पे लिखना है एज 30, और ऐसा लाइन लेना है पूरा, और 25 साल का स्कीम बताना है, मतलब 30 से लेके 25 साल का स्कीम रहेगा ये। सो यू कैन स्टार्ट फॉर दिस, get this type of books. I think Fasttrack MDRT's group member are joining for this session now. So I think South and Chennai and Coimbatore. So I explaining in English. So you have get these books, and this is not a DR register. This is a presentation book. Every member, you can start here. First, you visit any persons. So XYZ you visit for this, and his age is 30. So mention that day. Sir, tomorrow is the 27th of July. Mention here date, name of XYZ, date of birth, and age. You can start, age is 25, either age is 30, and put up the line, and ending is 25 years, maturity age is 55. Okay? 25 years का ये प्लानिंग प्रूफ है। जिस भी बंदे को बताएंगे उसका बुक इसमें ही का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। 30 डेज का प्लानिंग है, या 20 डेज का करना है, आप जितना भी प्रेजेंटेशन। क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट, आप कोई भी काम करते हैं ना, ये क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, इसका एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं ना प्रेजेंटेशन के लिए, आप क्या करते हैं मालूम है? एक तो नोटपैड में लेते हैं, या फिर कोई एक आधा व्हाइट पेपर लेते हैं, और चालू हो जाते हैं प्रेजेंटेशन देना। ये मेरा एक दोस्त है, ये इज क्वालिफाइंग टीओटी लास्ट ईयर। तो उसका एक स्टाइल मैंने देखा। वो क्या करता है, हर जितने भी कस्टमर को महीने में प्रेजेंटेशन होते हैं ना, वो प्रेजेंटेशन इसी डायरी में देता है, मतलब ये बुक में देता है। उसको मेंटेन, मतलब उसके साथ क्या बातचीत होता है ना, वो पूरा उस बुक में लिखा रहता है उसको। तो जब भी नेक्स्ट टाइम मिलता है, तो उसको याद रहता है, यार इसको क्या दिया है मैंने। ये जरूरी है, एवरी। ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा कितना, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया रहेगा यार। और मैं आई वॉज परचेस ऑफ दिस बुक 100 रुपीज, ये मेरा खुद का है। बट मैं प्रेजेंटेशन लिए, मेरा कुछ अलग काम पर्पस के लिए है। तो ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। बट पॉइंट नंबर 1, आपको प्रेजेंटेशन देना है तो इस पे देना है। ओके। पॉइंट नंबर 2, मैं पीडीएफ शो करूंगा, लेकिन मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। मैं पीडीएफ प्रिंट आउट जो भी है शो करूंगा, तो बट आपको मैं जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसे ही इजी नहीं रहता है। अगर आप शिद्दत से उसमें करेंगे, आपको 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। थोड़ा सा पेशेंस, आराम से लेते हैं। ओके। जैसे 30 इयर्स डाल दिया आपने, 30 to 25 इयर्स का प्लानिंग दे दिया। दैट आफ्टर, पॉइंट नंबर 1, sir, you get the 20,000 rupees for fifth year. Note down, 20th year, fifth year, fifth year, 10th year, and 15th year will receive 20,000. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सर, फिफ्थ ईयर, 10th ईयर एंड 15th ईयर 20,000 रुपीज यू विल रिसीव। मतलब वो वहाँ पे राइट डाउन कर दिया, ऐसा लाइन लिया आपने। लाइन लेने के बाद मेरा, हर एक के मोबाइल पे मेरा स्क्रीनिंग गया, मैंने स्पॉटलाइट दिया हुआ है सबको। जैसे यहाँ पे एज 30 डाल दिया, तो नीचे ड्रॉ बैक कर दिया फॉर 30, 31, 32, 33, 34, एंड 35th ईयर विल रिसीव 20,000। 36, 37, 38, 39, 40, 40th year will receive 20,000। 41, 42, 43, 44, 45, 45 will receive 20,000। ऐसा नोट डाउन करके शो करना है उसको, नोट डाउन करके शो करना है। जैसे मैंने फिफ्थ ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर शो किया आपको, 20,000 रिसीव होगा। दैट आफ्टर सर 16, मतलब 16वें साल, तो 46, 47, 48, 49, मतलब 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19 विल रिसीव 53,000 रुपीज। जैसा मेंशन करो उस बुक में प्रेजेंटेशन दैट टाइम। आफ्टर दैट 20th ईयर विल रिसीव 1,50,000।
आफ्टर दैट 20th ईयर विल रिसीव 1,50,000। सर ऑन 50th ईयर आपको ये पैसा मिला, अच्छा लग रहा है सर पैसा? 5 5 साल, 10 साल, 15 साल आ रहा है 20,000, 16 17 18 19 आपको 53,000 आ रहा है। आफ्टर 20th ईयर आपको 1,50,000 आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है? सर और भी देता हूँ सर, टेंशन मत लेना। सर 21st ईयर मतलब 50 एंड उसका एज क्या रहेगा, 30 एज के बंदे को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो 51 से लेके 54 तक 80,000 आएगा। मतलब 21st ईयर, 22nd ईयर, 23rd ईयर, 24th ईयर विल रिसीव 80,000। यहाँ पे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। मैं दो प्रेजेंटेशन स्टार्टअप दे रहा हूँ, मतलब मैं 30 एज का कैलकुलेशन का प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि कौन से एज में कस्टमर को मिलेगा, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि LIC का जो प्लान हमने लिया कौन से साल पे आपको मिलेगा। तो ये एक ही है। तो आप बोलेंगे सर वो आप 51 की बात करो, यहाँ पे 21 की बात कर रहे हो। तो जब भी आप किसी कस्टमर के एज के हिसाब से प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो वो वहां पे मेंशन कीजिएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा वो चीज का। तो 21st की ईयर पे आपको 80,000 मिल गया, 22nd ईयर पे मिल गया 80,000, 23rd पे मिल गया 80,000, 24th में मिल गया सर 80,000। सर अच्छा है, बस हो गया सर। और चाहिए? सर एक काम कर लीजिए, और एक काम कर लीजिए, एक लमसम अमाउंट लीजिए 6 लाख रुपए का। सर 25th ईयर पे आपको 6 लाख रुपए रिसीव होगा। वो पूछेगा यार भरने का कितना है, आप तब तक कुछ नहीं बोलेंगे कि सर 100 रुपए का भरने का है, 2,000 भरने का है, 3,000 भरने का है, 4,000। तब तक कुछ नहीं बोलना। जैसे ही वो पूछ ले सर कितना देने का है, सर कुछ नहीं, ज्यादा अमाउंट है, सिर्फ 100 रुपए दिन का चाहिए। सर विश्वास जी, अगर प्लान डिटेल पता है तो डाल दीजिए। मैं वो चीज देना चाह रहा हूँ कि आप कस्टमर को ये प्रेजेंटेशन देने के बाद वो दुनिया के, पूरे इंडिया के किसी भी एजेंट के पास जाने दो, पूरे इंडिया के किसी भी एजेंट के पास जाने दो, इसका तोड़ किसी के पास नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, अगर आपके पास तोड़ है इसका, ओनली फॉर दिलीप सूचक सर टीम, और यस्टरडे जिन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया मेरे MDRT बैचमेट्स छोड़ के, जो नए बंदे हैं, अगर उनके पास इसका तोड़ है तो बता देना। जिसको मालूम है उसका नहीं, जिसको मैंने सिखाया हुआ है वो बंदा नहीं, जिसके पास इसका तोड़, मैं चैलेंज के साथ कोई भी प्लान डिटेल्स का तोड़ दे देता हूँ। सिंपल है, जब भी आप किसी कस्टमर के साथ प्रेजेंटेशन देंगे या किसी कस्टमर को आप बताते हैं ना, तो पहले प्लान डिटेल कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है। ये टेक्निक यहाँ पे आती है। सिंपल है। एक्सीडेंटल रिस्क कवर, सर एक्सीडेंटल रिस्क कवर मिलेगा 15 लाख रुपीज का। एक्सीडेंटल रिस्क कवर मिलेगा 15 लाख रुपीज का। सर ये 4 पॉलिसीज का स्कीम है। 920 20 15 1 लाख, 943 16 16 2 लाख, 5 ईयर सेटलमेंट्स, और 936 21 15 2 लाख 5 साल, और 936 25 16 2 लाख। सिंपल है, 4 पॉलिसी का कंसेप्ट है। 920 20 15 1 लाख, 5 साल 10 साल 15 साल आपको मनी बैक आएगा। 943 16वें साल पे जैसे मैच्योर होगा वो मैच्योरिटी सेटलमेंट में किया जाएगा। 16 17 18 19 आपको मैच्योरिटी सेटलमेंट का 53,000 आएगा। और 20वें साल पे मनी बैक का जो लमसम अमाउंट बेसिक सम एश्योर्ड पड़ा हुआ है वो, और बेसिक सम एश्योर्ड जो पड़ा हुआ है वो आएगा आपको, बस बोनस प्लस FAB, और इसका एक इंस्टॉलमेंट बचा हुआ वो, दैट आफ्टर 936 21 21 ईयर पे दे विल मैच्योर। 21st 22nd 23rd एंड 24th ईयर विल रिसीव 80,000, और 936 25 16 2 लाख, वो जो मैच्योर होगा उसके साथ 936 का बचा हुआ एक इंस्टॉलमेंट, ऐसा मिला के 6 लाख रुपए बैठ जाएगा। ये कंटेंट्स क्या है कि आप, कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर इसको निकाल नहीं सकता। अभी इसका एक स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग है। स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग क्या है? अभी ये जो मैंने आपके सामने रखा चैप्टर, ये इसका एक ब्राउचर अगर आप बनाते हैं, मैंने, 5 पेज का ब्राउचर बनाया है। 5 पेज का ब्राउचर है, इसमें 5 लाइन है। 5 लाइन में आपको 5 लाइन में 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 5 लाइन में
एक्शन प्लानिंग क्या होता है? एक कॉलिंग का एक एक्शन प्लानिंग हो गया, और दूसरा प्रेजेंटेशन का एक एक्शन प्लानिंग। तीसरा एक सब्जेक्ट 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 बड़ा है, जिस सब्जेक्ट में अंदर सिंपली अगर आप इसके अंदर एक ब्राउशर तैयार करते हो, जैसे हमारे एक पार्टिसिपेट है, राज पटेल जी, उन्होंने एक ब्राउशर तैयार किया। वो दैट्स लाइक ये रहेगा ब्राउशर। जस्ट मोमेंट, हाँ। वो ब्राउशर आपको शो कर देता हूँ मैं। जैसे मीटिंग एमडीटी का हो गया, उन्होंने इमीडिएटली ब्राउशर निकाला और इमीडिएटली ब्राउशर प्रेजेंट कर दिया, मुझे ही भेज दिया रात को कि सर इसको अप्रूव कर दो। राज पटेल नंबर, ये वेबसाइट डाला हुआ है, बस नीचे एड्रेस है और ये कंसेप्ट है। और ही वॉज स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। पिछले 5-6 दिन से वो ये प्रोजेक्ट पे ऊपर काम चालू कर दिए। उनका ये फोन आया है, सर प्रोजेक्ट बहुत मजा आ रहा है, काम बहुत अच्छा आ रहा है मुझे सर। कम से कम बोले सर, मेरी है ना 6 से 7 बंदों से डिस्कशन हुई, प्रेजेंटेशन हुआ, और दे वॉज एग्री। राज जी राइट नाउ इज हियर और नॉट? राज पटेल साहब, मेरे पार्टिसिपेट एमडीआरटी। दिस इज 13 टाइम्स, वो 12 टाइम्स दिया है उन्होंने, एक गिफ्ट दिया है। अभी आप बोलेंगे सर ये गिफ्ट का क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। गिफ्ट का चक्कर सिंपल है, कस्टमर कहता है, कस्टमर ये कहेगा कि सिंपल सर, आप कितना देंगे मैं कितना दूं। तो उन्होंने वो 13 टाइम्स की जगह 12 टाइम्स रखा है, तो उनको मैंने एक सजेशन दिया, 6 लाख रुपए एंडिंग तक नहीं बताने का। 6 लाख रुपए एंडिंग तक नहीं बताने का। जैसे वो गिफ्ट की बात करेंगे, सर एक काम कर लो, आपको मैं कुछ नहीं देता, मैं गिफ्ट ही दे देता हूँ। तो 6 लाख का वैल्यूएशन रखा है हमने, वो प्रेजेंटेशन दिया। मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट के साथ अगर काम करते हो ब्राउशर्स का, तो क्या रिजल्ट आ सकता है? सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड इज 7 lakhs फॉर नेचुरल, एंड एक्सीडेंटल इज 15 लाख रुपीज। नेचुरल इज 7 lakhs and accidental is 15 लाख रुपीज। सिंपल ये प्रोजेक्ट है। अगर ये कंटेंट का मैं ब्राउशर बना दूं और 100 कस्टमर्स को अगर मैं विजिट कर लूं, तो क्या रिजल्ट मुझे मिल सकता है? अभी दूसरा एक पॉइंट है, सर बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लेकिन है ना लोग मना करेंगे, तो मैं एक एक्शन प्लानिंग देता हूँ आपको। मैंने कहा कि एक्शन प्लानिंग में बहुत कंटेंट प्रेजेंटेशन कैसे दिया देना है, बात कैसी करनी है, डिस्कशन कैसे करना है, वो सारी चीज होगी। अभी एक्शन प्लानिंग क्या है कि 20 डेज में अगर आप इसके साथ काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका ब्राउशर आपने तैयार कर लिया, और ब्राउशर तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं, 500 अगर ब्राउशर यू कैन जनरेट इट, 500 ब्राउशर तैयार करने। व्हाइट पेपर आता है, व्हाइट में 60 GSM, इधर 50 GSM का येलो पेपर आता है, येलो पेपर, या फिर आप उसके साथ ग्रीन पेपर या ब्लू पेपर में आप उसको अगर कंटेंट करते हो, और वो ब्राउशर लेके आप कस्टमर के पास जाते हो A4 साइज में, और उसके साथ आपका विजिटिंग कार्ड स्टेपल करना है। ये जो ब्राउशर उन्होंने तैयार किया, ये डिजिटल किया, उन्होंने प्रिंटिंग किया नहीं इसका। अभी तक मैंने प्रिंटिंग के लिए मना कर दिया, लेकिन उनका डिजाइन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ब्राउशर में एक कंटेंट डाला हुआ है। कंटेंट क्या है कि कंटेंट सिंपल है मेरा उस ब्राउशर में, LIC का लोगो नहीं देना है। कंटेंट आपका सिर्फ मोबाइल नंबर और नाम रहेगा। आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, कंसल्टेंट हो, आपका एड्रेस है, आप मल्टीपल काम करते हो, कुछ नहीं देना उस ब्राउशर में। ओनली फॉर मोबाइल नंबर एंड नेम, और LIC का लोगो नहीं देना। अगर आपका खुद का लोगो है, श्रीजी का लोगो था उनका, वीके का लोगो है, आपका लोगो रहेगा तो ले लीजिए। अगर आपका लोगो नहीं तो वीके का लोगो देता हूं मैं आपको, वो लोगो आप लगा दीजिए वहां पे। बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन मेड बाय यू, नॉट बाय LIC। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने LIC का लोगो डाल दिया, तो आपका ऑब्जेक्शन आ सकता है इसके लिए। दूसरा,
लोगों को ये लगेगा ये LIC से पॉलिसी है तो ये लेना नहीं है। अभी आप बोलेंगे सर आप विजिटिंग कार्ड, मैंने बहुत सारा बीच में प्रेजेंटेशन में कहा था कि विजिटिंग कार्ड उसके साथ लगा दो, तो ब्राउचर के साथ आपका विजिटिंग कार्ड लगाना जरूरी है। ब्राउचर के साथ विजिटिंग कार्ड लगाना जरूरी, कि विजिटिंग कार्ड लाइबल आपको, वो ऑथेंटिकेशन आपके पास है, लेकिन ब्राउचर का ऑथेंटिकेशन आपके पास नहीं, इसके लिए ब्राउचर के ऊपर LIC के लोगों नहीं बोल रहा था। तो उसका एक वजन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उसका डिफरेंट पड़ता है। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। आप ब्राउचर देते हैं ना तो ब्राउचर लगता है कि लोगों को कागज का टुकड़ा देना है, लेकिन उसके साथ अगर स्टैपल किया हुआ विजिटिंग कार्ड रहेगा तो लोगों को कुछ वजन अलग रहेगा। ये स्ट्रैटेजी है, साइकोलॉजी के हिसाब से लोगों के माइंड में कुछ अलग मैसेज आएगा। तो दैट टाइम वो बंदा वो ब्राउचर डालेगा नहीं, फेंकेगा नहीं। दूसरी चीज आपके मन में ख्याल आया रहेगा, सर मैं अगर इसको मैं कम से कम लोगों के दरवाजे पे जाके बांटूं, नहीं चलेगा। आप किसी को खड़ा रह के बंटवाना चाहते हैं रेलवे स्टेशन पे, नहीं चलेगा। आप बोलेंगे मैं पेपर में मैगजीन में डाल दूं, नहीं चलेगा। सर फिर चलेगा कैसे? सिंपल सा है, पूरे शिद्दत से मुझे मेरी जिंदगी में, मैं पूरी जिंदगी में शिद्दत से अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो एक बार 20 दिन जिंदगी के लगा देना। अगर 50 पॉलिसी मिल गई ना, अगर 50 पॉलिसी आ गई आपको, तो जिंदगी में कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। ये विजय कुमार का वादा है आपसे। बाकी आपकी इच्छा है। बिकॉज ऑफ आप 20 दिन के लिए, मैंने टारगेट क्या दिया है, 20 दिन के लिए एक सिंपल सा पॉइंट दिया है इसके अंदर। आपको ब्राउजर जो आप बनाएंगे, फाइंडेड ही बनाओ, ज्यादा मत बनाओ। आपको देखना है क्योंकि खर्चा 1000 का ही करना है, आपको ज्यादा नहीं करना है। 500 1000 का, जैसे आपके एरिया में जिस एरिया के हिसाब से आपका ब्राउजर ब्राउजर तो कंपलसरी चाहिए। सो जैसे ही आप ये देंगे, बात करनी है सर, नमस्ते मैं LIC ऑफ इंडिया से हूँ। सर ये 13 टाइम्स मनी बैक स्पेशल स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड तो 10 मिनट में आपको मैं समझा देता हूँ, लेना नहीं लेना आपकी इच्छा। एवरी डे 25 पीपल्स का विजिट होना चाहिए। मतलब राह चलते चलते भी बात करोगे तो भी चलेगा। आप बस स्टैंड पे हो, बात कर रही, स्माइल दे दिया कस्टमर को, और उसने अगर स्माइल दे दिया, और उसको आप अगर अपने बोल दिया कि सर मैं LIC का काम करता हूँ, ये मेरा छोटा सा ब्राउचर है आपके हाथ में दिया हुआ, आपके हाथ में एक छोटा सा पैड रहेगा या फिर आपके पास फोल्डर रहेगा या फिर ऐसा नोटबुक आपने रहेगा और उसके अंदर ब्राउचर रहेगा आपका, तो अच्छा रहेगा। आप ऐसे ब्राउचर के साथ अगर विजिट करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो 5-10 ब्राउचर 25 ब्राउचर रोज अगर लेके चलते हो, 20 दिन में 500 ब्राउचर हो जाएंगे और 500 लोगों से मुलाकात हो जाएगी। 25 लोगों से अगर रोज की आपने सिंपल प्रेजेंटेशन की बात की, मैंने सिंपल कुछ नहीं सर, LIC में ये ब्राउचर में ये दिखा रहा हूँ, ये आपके लिए है सर, ये स्पेशली LIC का 13 टाइम्स मनी बैक आ रहा है, 100 रुपीज डेली का, अगर यू हैव सेव इट राइट नाउ तो 13 टाइम्स मनी बैक आएगा, दैट्स लाइक अप मनी बैक सर। आर यू इंटरेस्टेड सर? एक 10 मिनट दे दीजिए, आपके साथ मुलाकात करते हैं सर। लेना नहीं लेना बाकी की बात सर, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ लीजिए। अगर शिद्दत से 25 लोगों से मुलाकात करती हो तो कितना रिजल्ट आएगा? 25 डेली का। सर इधर एक दो बंदे से मुलाकात नहीं थी, कहाँ 25 के पीछे भगा रहे हो? मैं एक पॉइंट बताता हूँ, आदत आपको नहीं है, ना ही लोगों से आप मुलाकात करने के लिए राजी हो। लेकिन ये बात समझ लेना, अगर मैंने मेरे गुरु से एक बात सीखी थी, दैट टाइम आई एम ज्वाइनिंग माई करियर, और मेरा महीने का पगार था 1500 रुपीज मंथली। और दैट टाइम उन्होंने एक चीज मुझे कही थी, जिंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना है तो जो बंदा तुझे सामने वाला बोल रहा है उसको सरेंडर हो जा, और उसने जितना बोला है तुझे तो उतना काम कर, तो जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगा। दैट्स माई करियर इन 20 years, मैं बहुत आगे निकल गया। आज भी मैं उनको मानता हूँ और आज भी उनके साथ डिस्कशन होता है। उन्होंने एक चीज कही थी कि जो तुझे नॉलेज दिया है या जो तुझे काम बोला है उतना कर। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि 20 दिन अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ काम करते हो, शिद्दत से काम करते हो, तो जिंदगी में कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा, ये लिख के दूंगा मैं। बाकी आपकी इच्छा। 25 पीपल्स, यस। समाधान, सदानंद, यू राइट अप इन व्हाट्सएप चैटिंग विद। बहाने अगर बनाओगे तो रिजल्ट कहाँ से लाओगे? बारिश तो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, MDRT वाले के लिए भी है, और COT के लिए भी है, TOT के लिए भी है।
मैं बहानों में है अगर मेरी जिंदगी गुजार गई तो सक्सेस कहाँ से लाओगे? तकलीफें आती हैं, आने दो, उसका मजा लेते लेते जिंदगी जियो। अगर तकलीफ ना आए तो मजा नहीं आएगा। मैं आज ये अगर डिसाइड कर लूं, अम्ब्रेला लेके जाओ तो हमको अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कैसे। आई नीड दैट ब्राउचर, मैं ब्राउचर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, आपको बनाना है आपके नाम से। मेरा नंबर आप सबके पास है, 9137246631। बनाने के बाद मुझे भेजो। आप बोलेगे सर ब्राउचर बनाने के लिए 10 दिन जाएगा, 15 दिन जाएगा। सर आई एम नॉट डूइंग फॉर दिस, लॉरेंसो। आई एम नॉट डूइंग फॉर दिस ब्राउचर, आई एम नॉट डूइंग फॉर दिस ऑफ एनी टाइप ऑफ वर्क। बिकॉज मेरा काम है सजेशन और प्रेजेंटेशन देना। यू डू इट। मैंने प्रैक्टिकली आपके सामने अगर इतना बड़ा चैप्टर रहेगा और आपको इतना टेक्निक बता रहा हूँ, फिर भी आप पूछ रहे हो ब्राउचर दे दो, तो आपसे काम नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी बताता हूँ। एक बार टाइप तो कर दो, करो तो सही, कोशिश तो करो ब्राउचर बनाने का। मैं बैठा हूं ना आपके लिए। यू डू इट। क्योंकि मुझे मालूम है मैं देने के बाद आप नहीं होगा, देने के बाद नहीं होगा। 13 टाइम्स हाउ? फिफ्थ ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, 3 साल हो गया। 13th, 5th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, 3 years, 16, 17, 18, 19, फोर्थ। 3 + 4 7। 20th ईयर, 8th ईयर, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 4 साल। हाउ मच? 12। एंड 25th ईयर गेट 6 lakhs, 13 टाइम्स मनी बैक विथ प्लान डिटेल। 9137246631, this is my personal mobile number, and you also joining my WhatsApp group, plan combination concept. If you do it a practical, you get the results. That's simple. If any queries, you ask me in query session, no issue. आप बोलेंगे सर जाएंगे बात करेंगे लेकिन लिया नहीं लिया। मैंने कहा करना है, रिजल्ट नॉट इम्पोर्टेंट, वर्क इज इम्पोर्टेंट। करेंगे तो मिलेगा, कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। सर नीचे पीपीटी में है ना, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मुंबई, 9137246631। ऐसा कुछ कंटेंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप कैंसर केयर का, अभी जैसे मैंने आपको सिर्फ मनी बैक का प्रोजेक्ट बताया, मैंने कैंसर केयर का एक स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार किया। तो कैंसर केयर का प्रोजेक्ट कैसे काम कर सकते हो, दैट्स इम्पोर्टेंट, बहुत पावरफुल है। और गारंटी के साथ रिजल्ट आ रहा है। 650 पॉलिसीज बनी है लास्ट ईयर मेरे पार्टिसिपेट में, और ये रिजल्ट देता है। जीवन भर आपकी फैमिली की खुशी आ रही है, सदाबहार आज ही अपने जिंदगी में जीवन भर। यू कैन सेल द प्रेजेंटेशन फॉर जीवन उमंग फॉर 16%। आई एम गोइंग टू हैदराबाद, कल मेरा है राजमुंड्री। बैक आफ्टर आई एम गोइंग टू हैदराबाद इन 30th of July। और मेरा एक ज्वाइंट कॉल है। वी आर ओपनिंग 50 करोड़ ज्वाइंट कॉल। डॉक्टर है बहुत बड़े, उनके साथ 50 करोड़ का जीवन उमंग ओपन कर रहे हैं हम लोग। तो 16% प्रेजेंटेशन पे, 16% रिटर्न पे आएगा आज। और वो जीवन भर कंसेप्ट में मैंने डाल दिया। तो कंसेप्चुअल सेलिंग है कैंसर केयर के। उमंग आप समझाते हो, मैं 16% की बात कर रहा हूं आपके साथ। यू सेल द जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, जीवन उमंग, कैंसर केयर स्पेशलाइजेशन। मैंने एक बेसिक प्रोग्राम शुरू किया है, और इसके अंदर एक बेसिक चीज मैं सिखाने जा रहा हूं आप सबके साथ प्रैक्टिकली। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। प्रोग्राम आपको अच्छा लगा आज का? मजा आया? कुछ नया मिला आज मेरी तरफ से, एक्शनेबल? क्योंकि एक्शन में जब बात करता हूं तो मैं रिजल्ट की बात करता हूँ। रिजल्ट नहीं, आपको काम करेंगे रिजल्ट 100% आएगा, ये मेरा चैलेंज है। मजा आना चाहिए आज। यस, अच्छा लगा। तो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स इसके जैसे ही प्रोजेक्ट में और लेने जा रहा हूँ। कुटुंब कल्याण योजना, 16% कैसे बात कर सकते कस्टमर के साथ, राह चलते चलते पॉलिसी कैसे सेल कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कैसे देना है। सो वी आर लॉन्चिंग बेसिक फाउंडेशन प्लस एडवांस स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स। ये डिफरेंट है, मैं कुछ अलग लेने जा रहा हूँ। और जब भी मैं कुछ अलग नया लाता हूँ तो उसमें रिजल्ट में लेता हूँ।
क्योंकि 90 डेज में एमडीआरटी प्लानिंग और 100 पॉलिसीज का मैं टारगेट लेके चलूंगा। आज आपके हाथ में है अगस्त महीना, क्योंकि जुलाई तो निकल गया। तो अगस्त महीना आपका सेशन होगा, उसके बाद मैं सितंबर में 90 डेज का प्लानिंग दूंगा आपको। क्योंकि 4 डेज वर्किंग नॉलेजेबल प्लानिंग सेशन है, नॉलेजेबल प्रोग्राम है 4 दिन का। 3 दिन का एडवांस स्किल है, उसके साथ एक गिफ्ट सेशन मिलेगा, डिजिटल एडवर्टाइजिंग सिस्टम, पूरा का पूरा ऑनलाइन में। इसके डेट्स है 8, 9, 10, 11 तारीख को, अगस्त को बेसिक होगा, पूरा बेसिक सिस्टम। मतलब आपको बात करने से डर लगता है ना लोगों से, मैं बात कराऊंगा आपके लोगों से। 8, 9, 10, 11 तारीख को बेसिक प्रोग्राम रहेगा। एडवांस स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स 11, 12, 13 सितंबर, मतलब ये बीच वाला जो एक महीना है ना, ये एक महीने में आपकी 100 पॉलिसी करनी है ये कोर्स के अंदर। उसके साथ एडवांस गिफ्ट में दे रहा हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि बेसिक जो है आपका पूरा एलआईसी सिस्टम देंगे, प्लानिंग ऑफ 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 25 इयर्स। आज कहते हैं भरत पारिक सर टॉप में है, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? तो उस लेवल का प्रोग्रामिंग आपका डिजाइन करूंगा। आप बोलेंगे सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर जिंदगी में चाहत बड़ी है ना, तो सब कुछ मिल सकता है। आई एम लाइव एग्जाम्पल। चाहत बड़ी होनी चाहिए, आप बड़े बनोगे। लोग कहते हैं चद्दर चद्दर देके पैर फैलाओ, मैं बोलता हूँ पैर पैर जितना फैलाना उतना फैलाओ। भगवान साथ में खड़ा है, क्योंकि भगवान आपके साथ खड़ा रहता है, इसके लिए आज आप आगे बढ़ रहे हो। आप बिलीव करते हो नहीं करते हो, मैं बिलीव करता हूँ। जब भी चीज कोई भी मांगो और शिद्दत से मांगो, भगवान देता है। उसके लिए आपसे मेहनत करवाता है। अगर आप तैयार हो तो यू आर क्वालिफाइड 30 डेज एमडी, 90 डेज यू क्वालिफाइड एमडी। और सारे के सारे सेशन शाम को 8 से 10 बजे रहेंगे, मतलब इवनिंग में रहेंगे। और 14 सितंबर का स्पेशल गिफ्ट रहेगा, मतलब 8 सेशन का प्रोग्राम दे रहा हूं मैं, 8 सेशन का। और ये एलआईसी स्ट्रेटेजीज 8 अगस्त को क्या होगा, इसका एक पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा। एलआईसी एजेंसी बिजनेस स्टार्टअप, व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ एलआईसी, मेरा 5, 10, 15, 20 साल का करियर कैसे बनेगा उसके ऊपर। सेकेंड डे पे प्लान स्टडी, बेसिक जीवन आनंद, जिंदगी के साथ भी जिंदगी की बात, लेकिन वो आज भी एलआईसी का किंग है। जीवन लाभ विद लक्ष्य, यूएसपी कैलकुलेशंस, लक्ष्य चिल्ड्रन एजुकेशन स्पेशल पॉलिसी स्टडी सेलिंग पर्पस, कैंसर केयर का पूरा डीपली स्टडी, पूरा। तीसरा पॉइंट है पंचम, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पॉइंट है पंचम, वो जरूरी है। पंचसूत्र चाहिए। आपके हाथ की उंगलियां कितनी है? 5 है। अगर 5 चीजें मिल जाए, एक एक उंगली अगर अलग अलग काम करेगी तो रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन किसी को अगर मारने का तो इसको मिक्स कर लो, ये मुट्ठी बन जाती है। अगर धंधे में सक्सेसफुल बनना है, राजा बनना है, तो ये 5 चीजों को अप्लाई करना है। ये आपके हाथों के ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ। और ये हाथ कैसे काम कर सकते हैं उसके ऊपर पूरा प्लानिंग है। ऐसे 5 पंचतंत्र है। आप बोलेंगे सर मंत्र डाल रहे हो क्या? तो ये मंत्र उस चीज में सिखाऊंगा, हाउ टू मीट द कस्टमर। मैंने अभी टेक्निक बताई मिलने का, लेकिन बातचीत करने का भी टेक्निक इंपॉर्टेंट है। बात कैसे करें, टेलिंग टू सेलिंग इंपॉर्टेंट, सारे टर्म इंश्योरेंस का स्पेशलाइजेशन, एलआईसी कॉलिंग, अप्रोच एंड प्रेजेंटेशन। और 100 पॉलिसी का मैं एक टारगेट दूंगा आपको, और करा के लूंगा। एडवांस स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपका पूरा सिस्टम आएगा, 24 कैटेगरीज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। आपको सबसे बड़ा जो तकलीफ आता है ना प्रोस्पेक्टिंग का, उसके सारे पायदान खोलेंगे। एमडीआरटी का बेस्ट शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, अप्रोचिंग विद डिफरेंट वेज। 90 डेज का एमडीआरटी चैलेंज लेंगे 11 सितंबर को हम लोग। फैमिली कंसेप्ट 300 प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैसिलिटी प्रोग्राम 400 पॉलिसीज, हस्बैंड एंड वाइफ स्पेशल गिफ्ट प्लान, बालक पालक कर्तव्य शिक्षा योजना, सारी चीजें। ये पूरा 3 दिन चलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग 1 करोड़ का, 12 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कैंसर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम। लोग बोलते हैं कैंसर लेंगे तो कैंसर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ सर कैंसर ले लो, मिलता है क्या पहले देख लो। क्योंकि कैंसर सबके लिए मिलता नहीं है पॉलिसी। क्योंकि कैंसर की पॉलिसी लेने से कैंसर नहीं होता, अगर गलती से हो गया तो घर बार बेचना पड़ता है। उसके लिए कैंसर का पॉलिसी होना जरूरी है। बहुत सारा टॉपिक्स आपके लिए ले रहा हूँ, और गिफ्ट सेशन के साथ। प्राइस है बेसिक फाउंडेशन की 999, एडवांस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट कोर्स है 1499। और गिफ्ट सेशन आपको दूंगा जो 999 लेते हैं वो कॉस्टिंग। और बाहर के स्पीकर रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। मैं 7 सेशन मैं खुद लूंगा एडवांस स्ट्रेटेजीज पे पूरा। ये पूरा का पूरा आज आपके लिए स्पेशल ऑफर है। एडवांस बुकिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है राइट नाउ। 80 पीपल्स आर रजिस्टर्ड टिल डेट। जैसे मैंने 3 दिन हो गया मैंने लॉन्च किया हुआ है। आउट ऑफ 35,000 मैंने ट्रेनिंग दिया है 35,000 स्टूडेंट्स को। और उसमें से 80 मैं प्रैक्टिकली ये क्लोज करूंगा मैं जल्दी से जल्दी।
क्योंकि ज्यादा बुकिंग नहीं लेंगे हम इसमें। आज ही आपके लिए स्पेशल ऑफर है, 999 में आपको पूरा 8 घंटे का प्रोग्राम विथ विथ रिकॉर्डिंग। आज सेशन हो गया, मतलब 8 तारीख को सेशन हो गया, रिकॉर्डिंग रात को भेजूंगा, कल दोपहर को देखना है रिकॉर्डिंग, और उसके ऊपर शाम को वापस पूछूंगा रिकॉर्डिंग किसने देखा। क्योंकि मेरा सेशन एक बार में समझ में नहीं आता, उसको 2 बार सुनना पड़ता है। क्योंकि मेरा एक मानना है, जिस भी प्रोग्राम में आप ज्वाइन करते हो दोबारा सुनो, आपको रिजल्ट आएगा। इसके लिए रिकॉर्डिंग कंपलसरी देने वाला हूं मैं। उसके साथ जो जो पीपीटी में एक्सप्लेन करूंगा वो पीपीटी आपको प्रोवाइड करूंगा। तीसरा, उसके साथ 143 डेज का काम दूंगा आपको। टेक्स्ट मैसेजिंग फाइल तैयार करके दूंगा आपको, और वो फाइल पे सिर्फ आपको एडिटिंग करना, आपका नंबर, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। इतना मटेरियलाइज करने वाला इसमें कि आप सोचते ही रह जाओगे। 999 में आपको पूरा 8 दिन का प्रोग्राम है, 16 घंटे का प्रोजेक्ट है, विथ प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग के साथ, विथ डिटेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, बहुत सारा मटेरियलाइजेशन। और ये 80 पीपल्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। पेमेंट्स विल सेंड 9137246631। इसमें आपका व्हाट्सअप करके आपका बुकिंग इसमें करना है। और इम्पोर्टेंट, 80 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। आपको प्रैक्टिकली काम करवाऊंगा, जैसे मैंने आज प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट दिया आपको। क्योंकि बेसिक कोर्सेस बहुत सारे डिफरेंट रहते हैं, मेरा डिफरेंट रहता है, क्योंकि मेरा साल में एक बार या 2 बार आता है। मैं हर टाइम नहीं लेता, मैं कॉन्सेप्ट और कॉम्बिनेशन पे काम करता हूँ, तो मैं बेसिक हमेशा नहीं लाता हूँ। मैं बेसिक साल में एक या दो दो ही करता हूँ, उसके ऊपर नहीं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एवरी वन ज्वाइन द प्रोग्राम। क्योंकि कम कॉस्टिंग में, अगर कॉस्टिंग अगर देखा जाए, तो 8 सेशन का कॉस्टिंग आपको एवरी सेशन 100 रुपीज पड़ रहा है। लेकिन उसका कितना गुना वसूल करने आप डिसाइड कर लेना। अगर आप 1000 रुपीज लगा रहे हो, तो चैलेंज के साथ आपका कम से कम 1000 टाइम्स आपको वसूल करना है उसमें। बाकी आपकी इच्छा। आप बोलेंगे सर आपकी इच्छा बोल रहे हो, आपकी इच्छा आप बोलेंगे नहीं। कभी से स्टार्ट है? 8 अगस्त। 8 अगस्त से शुरुआत है। डेट नोट डाउन कर लीजिए एवरीवन। 8, 9, 10, 11 अगस्त। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शाम को 8 से 9, 8 से 10। और एडवांस स्ट्रेटेजी 11 सितंबर है। 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर एडवांस कोर्स रहेगा। मतलब पहले 4 प्रोग्राम हो गए, उसके बाद 4। और 1 महीने का गैप दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू ले सकता हूँ 1 हफ्ते का देके। लेकिन मैं आपसे 100 पॉलिसी का टारगेट कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। इफ यू एग्री, यू कैन ज्वाइन मी। जीपे नंबर इज 9137246631। एनीवन, एनी क्वेरीज? और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा एवरीवन। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे। सुमित सूर्यवंशी फ्रॉम दिल्ली। यस, थैंक यू वेरी मच सर। लैंग्वेज इश्यूज इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपका मेरा टेक्निक समझ में आया, वो ये है। यस यस, सिंह साहब, नो इशू। You join with me, no issue. If any queries, you can ask me. I translate in English, don't worry. But today's का project compulsory 20 days, huh? Screenshot sent to me on this number, same GPay and WhatsApp Paytm number. Is a VK Training Consultancy account. Anyone, any queries? Ask me. प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको कुछ लग रहा है, मन में सवाल आ रहा है, सो आप पूछ सकते हैं। एमडीआरटी पार्टिसिपेट्स ऑल्सो वांट ज्वाइन रिपीटली दिस सेशन, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस, 999 ओनली। प्राइस इज 999 ओनली। वल्लभ देवी मैम। और एनीवन वांट टू मीट टू मी इन हैदराबाद, सो आई एम अवेलेबल इन हैदराबाद
5 p.m. to 8 p.m. in Nampally on 30th July. इस प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ डिस्कशन है, पर्सनली मिलना चाहते हो, यू कैन विजिट मी, नो इशू। सर कहाँ गए, गायब हो गए? आदि नारायण सर? यस, आदि नारायण सर, आर यू प्रेजेंट और नॉट? कैसे साहब, आप ठीक है? यस, आपका आशीर्वाद। आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है साहब, थोड़ा चल रहा ओके। है। 30 जुलाई को मुझे मिलना है, जरा मैं ट्राई काम है करता आपसे। हूँ आपके 30 तारीख को बाहर जा रहे हैं? हाँ, मिलता हूँ साहब, जरूर मिलता हूँ। ओके, नो इशू, हाँ, नो इशू। बाहर नहीं जा रहा। ओके। So anyone, any queries? Venkatesh sir, thank you very much. Assured Service Point. बिग बॉस, गुड Yes, इवनिंग। sir. और गुड इवनिंग। Good evening. How are you? तबीयत कैसा है आपका? Is now right तो now is better or? नहीं, पहले से बेटर है, पर वही है कि स्टिल अभी थोड़ा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। नवप्रीत सिंह जी, राइट नाउ हम स्पीकर जो है वो मैं अभी हूँ। डिजिटल का मैं 3 नाम मेरे पास आए हैं, तो उनसे डिस्कशन होने के बाद उनका डेट फाइनल करना है मुझे। आइदर ही हैज टेकिंग 11, 12, 13 और 14, उसमें से उनका डेट मुझे फाइनल करना है, क्योंकि सबके डेट्स लगे रहते हैं इसके लिए। 3 स्पीकर में से वी आर बेस्ट, और बेस्ट ही दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इफ आई टुडेज गिव यू बेस्ट, सो बेस्ट। राजकुमार जी, थैंक यू। यस सर, पांडे सर। यस सर। ओके, सो वी गो ahead. So tomorrow discuss if you available time the कुछ बात करनी है आपसे एमडीटी रिलेटेड। ओके, एनीवन एल्स, कुछ क्वेरीज है मेरे साथ, कुछ डिस्कशंस? यस यस, जूम ट्रेनिंग ऑनलाइन। यस, विनोद चंद्र मिश्रा जी, अनम्यूट करता हूँ, जस्ट वेट। मजा आया आज के प्रोजेक्ट में, काम हो सकता है सबको? काम होना चाहिए आज। सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट के साथ आप चले। और एक चीज और, एक है सबसे इम्पोर्टेंट, आपने शुरुआत कर दी, वी आल्सो स्टार्टेड। आपको 25 लोगों से, 25 लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा है, सो यू विजिट मिनिमम 10, 15, 20, 25, तो बाकी का आप कवर अप कर दीजिएगा। बट फर्स्ट डे में रिजल्ट नहीं आएगा, सेकंड डे रिजल्ट नहीं आएगा, थर्ड डे रिजल्ट नहीं आएगा, और 19 डेज, 19 दिन काम कर लिया, रिजल्ट नहीं आया तो भी चलेगा, 20वें दिन रिजल्ट आएगा। वो मैं एक सेशन में हमेशा ज्वाइन करता हूँ। सो वहां पे एक चीज बताते हैं, आप जितना काम करते हो, काम करने से पहले एक दिन, एक दिन आप काम शुरुआत करने से पहले भगवान का नाम ले लो, आपको भगवान साथ में खड़े रहेंगे। सर नॉट अ 7 डेज महावीर जैन साहब, अगस्त 8, 9, 10, 11 अगस्त, सितंबर 11, 12 एंड 13 सितंबर, ये मैं प्रोग्राम करूंगा 7 डेज, एंड वन सेशन ऑल्सो गिफ्टेड। वो 14 सितंबर रहेगा या 11 सितंबर, वो मैं नहीं, लेकिन अगस्त में 4 सेशंस और सितंबर में 4 सेशन रहेंगे। रिकॉर्डिंग विल अवेलेबल 15 to 20 days उसका।
और ये प्रोजेक्ट का शुरुआत करें आप, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हो, उसका नाम लेके शुरुआत करता हूँ। वो साथ में आपके चलेंगे, भगवान आपके साथ में चलेंगे। आप उनको बोलो मैं जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, मैं 25 लोगों से मिलने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। वो आएंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे। महसूस करो, आपको रिजल्ट आएगा, सच में रिजल्ट आएगा। मुझे ऐसा मत समझे कि ये यार ये गोंदीगिरी का काम हो गया या कुछ अलग बात कर रहे हैं। देखिए, मैं रियलिटी की बात करता हूँ, महसूस करो, आपको मिलेगा। यस यस यस, नवप्रीत सिंह जी, यस। सो किसी की कुछ क्वेरीज नहीं है, सो कहना एग्जिट। बात करना चाहते हैं अनिल यादव जी, थैंक यू वेरी मच। 999 ऑफर है आज के लिए स्पेशली। आपका बुकिंग करना है या फिर आपको कोई इशू है? यस वलदेव मैम, थैंक यू वेरी मच। यस महावीर जी, ओके। अनम्यूट कर लिया, बोलिए। अनम्यूट ऑप्शन दे दिया। हाँ सर, ठीक है, मैं कल ज्वाइन हो जाऊंगा। लेकिन वो हाँ हाँ, मुझे मतलब सितंबर का एक दिन चेंज हो सकता है कोई भी। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, कंपलसरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल Yes, रहेगा। और ठीक है सर, रिकॉर्डिंग कोई आपके बात नहीं, ईमेल हम पे भी ज्वाइन हो रजिस्टर जाएंगे। रहेगा। आपका ईमेल आईडी रजिस्टर ठीक है। रहेगा, आप जब भी रिकॉर्डिंग ओपन करोगे हाँ। आपका ईमेल आईडी लगेगा। सर, ये रिकॉर्डिंग कितने दिन रहेगा? हेलो सर जी। रिकॉर्डिंग रहेगा 15 से 20 दिन। अच्छा, बाद में ऑटो डिलीट। आप पुराना रिकॉर्डिंग चेक कर लो, कितना दिन है आपके पास, अभी भी है। एक एक साल हो गया रिकॉर्डिंग ठीक के, है। मैं टाइम नहीं ठीक मिलता है। है डिलीट करने, मैं डिलीट नहीं करता, मैं रखता हूँ ऐसे ही। मेरे लास्ट ईयर की एमडीआईटी वाले ठीक है बैचमेट है, सर। लास्ट ईयर के, उनका रिकॉर्डिंग आज हम्म। भी है उनके पास, मैंने वैसे ही रखा है। ठीक है सर। बिकॉज ऑफ मेरा एक मानना है, कभी किसी को, अभी जैसे मानस मोहंती जी का मुझे मॉर्निंग में फोन आया, ही इज माय पार्टिसिपेंट, उनके मोबाइल का कुछ इशू हुआ, मोबाइल चोरी हुआ, तो उनको मैंने पूरा जनवरी से लेके अभी तक का रिकॉर्डिंग उनको वापस भेज दिया, वो अभी भी उधर ही है। आपको रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड करूंगा, वो आपके लिए है, क्योंकि मेरे सिद्धत से एक बार, दो बार, तीन बार पूरा रिपीट सेशन करना है आपको, वापस हर पॉइंट पे रिपीट करना है, तो आपको समझ आए। यस, आई नवप्रीत सिंह जी, आई प्रोवाइड ठीक यू है। पीडीएफ फाइल, सो पूरा डिटेल में आएगा आपको, पीडीएफ फाइल अपलोड। यस सुमित सर, यू ज्वाइन द, जस्ट सुमित सर, आई अनम्यूट फॉर यू। एनी क्वेश्चन है? क्वेश्चन के लिए मैंने ओपन रखा है, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो मेरे साथ डिस्कस करो। यस सुमित सर, आपको Yes, अनम्यूट sir. किया। Hello, sir. How are you, sir? आई एम फाइन सर, टेल मी सर। Yeah, actually, sir, I'm asking for that recording कहाँ मिलेगा हमको, मतलब क्यों कोई ऐप है या कुछ? आपके मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं, आपके ईमेल पे गूगल ड्राइव लिंक आएगा, उसको ओपन करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर, बस मैं यही था कि शायद कोई ऐप होगा आपका तो वहाँ रिकॉर्ड मिलेगा करके। यस यस, नो इशू। थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद सर। फर्स्ट टाइम आपकी ट्रेनिंग में था और मैं बहुत प्रभावित हुआ आपसे। आई एम सो ग्लैड कि सिर्फ आपसे मिल रहा हूँ। एक्शन एक्शन कीजिएगा, रिजल्ट देना मेरा काम है आपको। 100% सर, आपको थैंक यू। सोचना नहीं है रिजल्ट के बारे में, मैं रिजल्ट के लिए बैठा हूँ। आपका ड्यूटी रिजल्ट देखना नहीं है, आपका ड्यूटी है आपका काम करने का। मैं मेरे पार्टिसिपेंट्स को एक ही बात कहता हूँ, आप सिर्फ काम करो, रिजल्ट नहीं आया, नहीं आया, वो मेरा काम है सोचने का। मैंने अगर प्रोजेक्ट तैयार किया है, रिजल्ट नहीं आया, तो मेरा काम है यार ये रिजल्ट क्यों नहीं आया, इसको कैसे करना है, फिर इसको नया चेंजेस क्या करना है, या फिर मेरे एजेंट को कैसे तकलीफ है वो कैसे सॉल्व करना है, वो मेरा ड्यूटी है। ग्रेटफुल सर, ग्रेटफुल, थैंक यू सो यस, मच। लव वेलकम। यू सर। हरिहर प्रसाद सर, सेंड द स्क्रीनशॉट ओनली, दैट सिंपल, नो प्रॉब्लम। ओके, Navpreet sir, I think we also discussed yesterday. Yes or no? Navpreet sir, are you from? Unmute for you. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. I think yesterday I talked Yes, with sir. you.
Yes, sir. Yes, sir. और सेशन के लिए प्रैक्टिकल? I will enroll maximum agent. ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच सर। या Okay, okay. ओके, लोकेश सर, यस। लोकेश सर, अनम्यूट फॉर यू। सर नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे है तबीयत वगैरह सर आपकी? अच्छा है सर, अच्छा है सर। आप अच्छा बोलिए है लेकिन। सर? सर बस आपका क्रिएट आशीर्वाद है। लिस्ट। थैंक यू सर। और क्रिएट लिस्ट कैसे करेंगे सर वो? हाँ, क्रिएट का लिस्ट कैसे करेंगे सर? क्रिएट लिस्ट तैयार करना है हाँ, कैसे करेगा सर? राइट नाउ, वो नहीं करना है। मैंने आपको सिंपल एक अदर प्रोजेक्ट दिया 20 दिन के लिए, अभी बाकी कुछ ठीक है नहीं। सर। मैंने प्रोजेक्ट क्या दिया आपको? यू क्रिएट हाँ, 500 ब्राउचर्स, ओके। 500 ब्राउचर तैयार ओके कर लीजिए। ब्राउचर तैयार करने के बाद रोज 25 को दे दीजिए, एवरीडे। मैं 20 डेज का एक चैलेंज लीजिए। यार, ये जो विजय कुमार है, इसने बोला है 20 दिन के लिए ये रिजल्ट की बात कर रहा है, हमेशा रिजल्ट रिजल्ट आएगा। तो एक बार काम कर लो, चेक करके ले लो ये सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। 20 दिन मुझे दे दो, ठीक है बस इतना बोल रहा हूँ। ठीक ठीक है सर। सिंपल एक पूरा कर लो। 500 हाँ रुपी सर। 500 आपका 1000 रुपए मैं खर्चा करवा रहा हूँ। किस पे? हाँ सर। ब्राउचर पे, राइट। 1000 खर्चा कर लो। 500 ब्राउचर आएंगे हफ्ते हफ्ते। विजिटिंग कार्ड ले लो आपका। उसको जाके रोज 25 लोगों से डिस्कस करो। 25 नहीं हो रहा है, 15 तो कर लो, एटलीस्ट 15 कर लो, 15 एवरी डे। 15 कर लो। 20 दिन सर में आपका जितना ब्राउचर खत्म होता है, 500 ब्राउचर पूरा खत्म कर लो। खत्म होने के बाद आप बता देना, सर मैं 500 लोगों से मिला, मुझे ये रिजल्ट आया। या फिर एवरी डे वांट, आपने स्टार्ट कर लिया, सर मैं 25 लोगों से आज मिला, ये बंदे ने मुझे ये बोला, मुझे वो बंदे ने ये बोला। यू कैन सेंड मी नो व्हाट्सएप चैटिंग, या फिर रिकॉर्डिंग करके भेजो कि सर मैंने ये इस बंदे से ये बातचीत की थी तो मुझे ये रिजल्ट आया। मैं उसका रिजल्ट देता हूँ आपको। मैं उसका आंसर करूंगा आपको कि क्या बात करनी। फिर आपको मैं प्रैक्टिकली 20 डेज करने के लिए बोला। एक बार करके देख लो, रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। 20 दिन मुझे दे दो बस। ठीक है सर, आपकी थैंक यू पूरी सर। जिंदगी आपकी है, सिर्फ 20 दिन मुझे दे दो। अगर 20 दिन में रिजल्ट आया आपको, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, ध्यान में लीजिए। अगर 20 दिन में आपने एक्शनली काम किया, 500 लोगों से आपने मुलाकात कर ली, यू हैव डिक्लेयर 30th ऑफ अक्टूबर योर एमडीआरटी। लिख के देता हूँ थैंक यू सर। चैलेंज। इफ यू वर्क ऑन थैंक सर। 20 डेज प्रैक्टिकली, तो 30 अक्टूबर को आपका एमडीआरटी डिक्लेयर होगा। आपका दिवाली जश्न से बड़ा होगा, क्योंकि नवंबर में दिवाली है। और नवंबर के थैंक पहले मैं एमडीआरटी कंप्लीट कराऊंगा, दिवाली के पहले। सिर्फ 20 डेज का ठीक है मुझे सर। प्लानिंग चाहिए। कल से शुरू करते हैं सर। यस, थैंक यू वेरी मच। यस भास्कर सर, थैंक यू वेरी मच। What about the new plan? New plan I am not right now till it study, but it is a very good. So उसके ऊपर we are also planning on 1st of August. 1st अगस्त को मैं उसके साथ प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि कल से मेरे प्रोग्राम्स बुक है। तो मैं 31 जुलाई तक मैं बिजी हूँ, तो मैं सेशन नहीं कर रहा हूँ। तो वी आर प्लानिंग और 1st of August को मैं शाम को बात करूंगा, एक नया प्रोजेक्ट और नया डिजाइन। ब्राउज़र पे क्या लिखना है? सर मैंने स्क्रीनशॉट तो दे दिया अभी सामने आपको। वो जो कॉन्सेप्ट बताया ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25वें साल पे जो वैल्यू मिलेगा उसको मेंशन करना है। एक छोटे से बच्चे का या गुल्लक का फोटो डाल दो, उसमें एलआईसी का लोगो मत डाल दो। और नीचे सिर्फ एक काउंटर रहेगा, छोटा सा ऐसा नाम नाम रहेगा, वीके इंश्योरेंस सर्विसेज इधर विजय कुमार, और नीचे नंबर रहेगा। दैट सिंपल। और बस इतना ही डालना है। अगर लोगो चाहिए आपका नहीं है तो वीके का लोगो आपको मैं देता हूं। राजा बाबू रेड्डी सर, राइट नाउ जस्ट सेशन होने के बाद बात करता हूं आपसे। आफ्टर दैट दिवाली आई एम गिविंग द तेलुगु वर्जन सेशन, because I learned the Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada. So ready sir? You ready for after that Diwali? Don't worry. Thank you very much. So if any not queries, so can I exit? आशा करता हूँ सबको मैंने कुछ अच्छा चीज दिया आज, आप सबके लिए अच्छा रहेगा। और रिजल्ट लाने की बात की है मैंने,
तो कुछ टेंशन नहीं है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड गो हेड। कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी टेंशन आता है, या कुछ भी तकलीफ होती है, या फिर कस्टमर से बातचीत नहीं हो पा रही है, आपका मार्केट में काम नहीं हो रहा है, वन कॉल मी। आई एम नॉट अ मोटिवेटर, बट मैं आपका एक छोटा सा भाई है, आपका दोस्त है। मैं आपके साथ वही बात करूंगा, आपको छोटा सा पिन दूंगा, यार एक काम कर लो, ये चीज कर लो। रिजल्ट नहीं आया, निराश नहीं होना है। आपने गए मार्केट में, नहीं हो पाया, टेंशन नहीं लेना है। मेरे साथ सिर्फ एक बात करना, टेलीफोन पे बात करना, या फिर व्हाट्सएप भेजा, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बिजी रहूंगा, मैं बोलूंगा बिजी हूँ सर, बाद में बात करेंगे। यस राजकुमार प्रजापति जी, यस बात करनी है कुछ? अनम्यूट किया। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। यस ओके। सेशन बहुत अच्छा सेशन विल था। नॉट अवेलेबल। यस सर। सेशन अच्छा था, बहुत काफी अच्छा था, एक्सेलेंट था। और थैंक मैंने यू वेरी मच। रजिस्टर्ड भी कर दिया है 8 आदमी। और इसका चलेगा। मतलब अपना रिकॉर्डिंग कौन सा कहाँ पे रहेगा, किस सेशन में मतलब ये रहेगा? जूम 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 ऑनलाइन जूम पे रहेगा, शाम को 8 से 10 बजे। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख अगस्त की, 11, 12, 13, 14 सितंबर, ये सेम टाइमिंग रहेगा 8 से 10। मेरा रिकॉर्डिंग कहाँ सेशन पे यूट्यूब पे। अवेलेबल? हाँ, रिकॉर्डिंग और पीपीटी कहाँ पे अवेलेबल रहेगा? वो आपको मैं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग कैसे ओपन करना है, कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी, उसका भी ट्रेनिंग दूंगा। कैसे ओपन करना है, मोबाइल पे ओपन नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका भी ट्रेनिंग दूंगा। डोंट ओके वरी, ओके सर, पूरा सिखाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक ओके या। यू। ओके ओके, थैंक यू। मेरा यूट्यूब पे सेशन नहीं है। नागराज जी, जी पे आपने किया, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आज का रिकॉर्डिंग नॉट अवेलेबल। सर स्क्रीनशॉट मैं इसी नंबर पे भेजना है? जी पे मेरा 9137246631, इस पे भेजना है। हाँ ठीक है, उसी पे जीपे किया और उसी पे मतलब स्क्रीनशॉट भी भेजना है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। So थैंक we are exit. Thank you very much.